दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रथम सिनो जापानी युद्ध के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रथम सिनो जापानी युद्ध चीन के किंग राजवंश और जापान के जापानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यह वो समय था जब चीन का किंग राजवंश काफी कमजोर हो चुका था और अंग्रेजों और कई यूरोपीय देशों ने चीन की कई समुद्री बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया था, जबकि जापानी साम्राज्य एक ताकतवर साम्राज्य था जो अपने पैर पसारने के लिए तड़प रहा था। बात 7 अप्रैल 1868 की है, जब जापान का 122वां सम्राट मुत्सुहितो को बनाया गया। सम्राट मुत्सुहितो को सम्राट मीजी के नाम से भी जाना गया और ऐसा तब हुआ जब जापान के शाही दरबार की सेनाओं ने 1868-1869 तक चली लड़ाई के दौरान 200 साल पुराने शोगुनेट की सेना को हरा दिया। शोगुनेट को एजो गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था और शाही दरबार को जापानी साम्राज्य इंपीरियल जापान की सेना के नाम से जाना गया। इस युद्ध को बोशिन के युद्ध के नाम से जाना गया है और बोशिन के युद्ध के खत्म होने से पहले ही सम्राट मुत्सुहितो को नए जापानी साम्राज्य का पहला सम्राट घोषित कर दिया गया था। और हाकाडेट की लड़ाई के अंत के बाद जो मई 1869 में लड़ी गई थी, जिसमें जापानी साम्राज्य ने एजो गणराज्य पर निर्णायक रूप से जीत हासिल की, नए जापानी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू किया। 1871 में सम्राट मीजी ने विदेशों में एक मिशन भी भेजा। इसे इवाकुरा मिशन के नाम से जाना गया। इवाकुरा मिशन 1871 से 1873 तक 2 सालों तक चला। इवाकुरा मिशन का मुख्य उद्देश्य नए जापानी साम्राज्य के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त करवाना, कई संधियों पर बातचीत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के साथ राजनीतिक, सैन्य, शैक्षिक प्रणालियों और आधुनिकीकरण के बारे में मुख्य जानकारियां हासिल करना। इवाकुरा मिशन कामयाब रहा और इंपीरियल जापान ने आर्थिक दृष्टि और औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतना विकास किया कि 25 सालों में जापान पूर्वी एशिया में सबसे ताकतवर और आर्थिक दृष्टि से सबसे सक्षम देश बन गया। बात जुलाई 1894 की है, जब जापानी साम्राज्य ने ताइवान पर अधिकार कर लिया, जो कि चीन के किंग राजवंश के अधीन आता था। इसके अलावा यूरोपीय देशों के हाथों बुरी हार के बाद ही चीन ने ताइवान पर अधिकार खो दिया था। हालांकि चीन का एक पड़ोसी देश कोरिया 1876 तक चीन के किंग राजवंश के अधीन था, लेकिन 27 फरवरी 1876 को कोरिया और जापान के बीच कई सैन्य टकराव हुए, जिसके बाद एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि ने कोरिया पर सदियों पुराना चीनी नियंत्रण समाप्त कर दिया। 1894 में कोरिया में एक विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह कोरिया के डोंगा किसानों ने किया था, इसलिए इस विद्रोह को डोंगा किसान क्रांति के नाम से जाना गया। और डोंगा किसान क्रांति को कुचलने के लिए 4 जून 1894 को कोरिया सरकार ने किंग राजवंश से सैन्य सहायता की मांग की, लेकिन चीन का किंग राजवंश अभी काफी कमजोर था। ऊपर से किंग राजवंश को जापानियों के हमले का भी खतरा था, लेकिन फिर भी किंग राजवंश ने 2800 चीनी सैनिकों को कोरिया के डोंगा किसान क्रांति को कुचलने के लिए कोरिया रवाना किया। जल्दी ही चीनी सैनिक कोरिया पहुंच गए, लेकिन जब चीनी सैनिकों के कोरिया पहुंचने की खबर जापान के पास पहुंची तो जापानियों ने भी 8000 जापानी सैनिकों को कोरिया के लिए रवाना किया और ये 8000 जापानी सैनिकों ने कोरिया पहुंचकर जून 1894 में कोरिया के राजा गुजोंग को पकड़ लिया और राजा गुजोंग को उनके ही देश में बंदी बना लिया गया। लेकिन तभी चीन के किंग राजवंश के सैनिक वहां पहुंच गए और प्रथम सिनो जापानी युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम सिनो जापानी युद्ध 25 जुलाई 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक लड़ा गया और सबसे पहला युद्ध 25 जुलाई 1894 को कोरिया के खाड़ी के पुंगडोक के पास लड़ा गया। इसे पुंगडोक की लड़ाई के नाम जाना गया। त्सुबोई को जो जापानी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ फेंग बोकियान चीनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पुंगडोक की लड़ाई जमीन और समुद्र दोनों पर लड़ी गई और अंत में इसमें जापानी सेना की ही जीत हुई। जल्दी ही प्रथम सिनो जापानी युद्ध जमीन और समुद्र दोनों पर लड़ा गया और दूसरा युद्ध 28 से 29 जुलाई 1894 को कोरिया के चेवनान के सेंगवान गांव में लड़ा गया। इसे सेंगवान की लड़ाई के नाम जाना गया। सेंगवान की लड़ाई में भी जापानियों की ही जीत हुई। ये एक जमीनी लड़ाई थी जिसमें चीनियों को बुरी हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा फ्योंगयांग, यारू नदी, जुलियाचेंग, लुशुंगकोई, वेई हाईवे, चिंगकाओ और पेस्काडोरिस की लड़ाइयों में भी जापानियों बड़ी जीत हासिल हुई। इन लड़ाइयों के दौरान 10 लाख चीनी सैनिकों में से 35,000 मारे गए तो कई घायल हुए, तो दूसरी तरफ जापानियों के 2,16,616 जापानी सैनिकों में से 17,069 सैनिक मारे गए तो कई लापता हो गए। प्रथम सिनो जापानी युद्ध चीन, कोरिया और ताइवान के जमीनी और समुद्री दोनों क्षेत्रों पर लड़ा गया था। प्रथम सिनो जापानी युद्ध में जापानियों की जीत के साथ ही चीन के किंग राजवंश के सम्राट ग्वांगसोउ और जापानी सम्राट मीजी के बीच शिमोनोसेकी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिमोनोसेकी की संधि पर 17 अप्रैल 1895 को हस्ताक्षर किए गए और सजा तरीके से 8 मई 1895 को हस्ताक्षर किए गए। शिमोनोसेकी की संधि के दौरान जापानियों ने कोरिया, ताइवान और ताइवान के पेंगो द्वीप पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। हालांकि इसके अलावा चीन के लियोडोंग प्रायद्वीप पर भी जापानियों की नजरें थी, लेकिन रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के दखल देने के कारण जापानियों ने इस समय लियोडोंग प्रायद्वीप पर अधिकार करने का निर्णय त्याग दिया। इसे त्रिपक्षीय हस्तक्षेप नाम दिया गया, लेकिन जापानियों ने चीन से 200 टैल चांदी की मांग की, जिसका भुगतान चीनियों को करना पड़ा। और इसके अलावा अगले कुछ महीने में जापानी साम्राज्य ने ताइवान पर बड़ा हमला करके पूरे ताइवान को पूरी तरह से इंपीरियल जापान के अधीन कर लिया। हाँ दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।